हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात करी थी बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस के बारे में। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस के बारे में, आज हम बात करेंगे कि कितने टाइप्स के आपके केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो बच्चों बेसिकली आपके पास में 4 टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। आपको इस चैप्टर में 4 टाइप के केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, there are 4 different types of chemical reactions। ओके बच्चों, चलो जी, अब फर्स्ट वन देखते हैं हमारा कौन सा है। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है वो देखते हैं। जब एक रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और बनाते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट, तो उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है वो देख लेते हैं। आ रिएक्शन इन विच two or more reactant combine to form a single product। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है, एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट जब आपस में मिलते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसमें हम उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वेरी गुड सर, इसके एग्जाम्पल बताओ। ये लीजिए सर, एग्जाम्पल देख लो बच्चों। जैसे कि CaO है, CaO का क्या नाम है, क्विक लाइम, या फिर इसको दूसरा नाम बोल सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। साथ में वाटर है H2O, वाटर लिख लेते हैं। और क्या फॉर्म करेगा अभी ये, वेरी गुड, CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट लिबरेट होएगी। कमेंट सेक्शन में बताना इसका नाम क्या है। ठीक है बच्चों, और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, सेकंड एग्जांपल, बर्निंग ऑफ कोल। ओके बच्चों, बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है, देखो कोल आपको पता है कार्बन से बना होता है, यानी कि C प्लस ये किसके साथ रिएक्ट करता है, O2 के साथ में, यानी कि ऑक्सीजन के साथ में। यहां पे लिख लेते हैं ऑक्सीजन, और ये क्या है हमारा कार्बन। ओके बच्चों, ठीक है। क्या बनाएगा अभी ये, CO2 का फॉर्मेशन करेगा। और ये अच्छी तरह पता है आप लोगों को क्या बनता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। थर्ड एग्जांपल है आपका रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आप सभी को पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, H2O। ये क्या है आपका हाइड्रोजन है, O2 आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, कंबाइन करते हैं, तो ये पूरा क्या है, वेरी गुड, पूरा है वाटर। ओके बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा अगली रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है। ठीक है बच्चों, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ रिएक्शन in which a single reactant breaks into 2 or more product। ओके बच्चों, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल क्या है इसके, एग्जाम्पल है फर्स्ट, जैसे हमारा CaCO3 है। CaCO3 का क्या नाम है, लाइमस्टोन। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट।
ओके बच्चों, ये हमारा क्या है, ये है हमारा रिएक्टेंट। ठीक है, अब ये दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में डिस्टिंग्विश यानी कि डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल क्या हो गया, CaO प्लस CO2। CaO क्या था, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, क्विक लाइम, क्विक लाइम। और CO2 क्या है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके बच्चों, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लिया हमने, एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। चलो जी, सेकंड एग्जाम्पल क्या है इसका, वो देख लो। इसका सेकंड एग्जाम्पल है FeSO4। क्या होता है ये FeSO4? वेरी गुड, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं, यानी कि उसको बर्न आउट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हो सकता है या फिर ऑक्सीजन हो सकता है, तो कौन से पार्ट में डिवाइड हो जाता है? वेरी गुड, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये Fe2O3 क्या है हमारा, फेरिक ऑक्साइड। वेरी गुड, फेरस सल्फेट जब हम इसको हीट करते हैं तो किस फॉर्म में टूट जाता है ये, फेरस ऑक्साइड में, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड में, और साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, यहां पर ट्राइऑक्साइड लिख देता हूं बस, बाकी आप समझ सकते हो, ट्राइऑक्साइड में डिवाइड हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। थर्ड एग्जांपल हमारा कौन सा हो सकता है? वेरी गुड, PbNO3 का होल ट्वाइस। PbNO3 का होल ट्वाइस क्या है हमारा, लेड नाइट्रेट। क्योंकि आप लोगों को पता है Pb का मतलब क्या होता है, लेड होता है, और NO3 यानी कि नाइट्रेट। लिख लेते हैं इधर, PbNO3 यानी कि लेड नाइट्रेट। वेरी गुड, ये अब किस में टूटेगा, PbO में, साथ में ही NO2 भी रिलीज होगी और साथ में O2 भी रिलीज होगी। ये PbO क्या है, फटाफट से बताओ, PbO क्या है हमारा? वेरी गुड, लेड ऑक्साइड है ये। इसका नाम क्या है, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। O2 क्या है हमारा, ऑक्सीजन है, और NO2 क्या है हमारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। अब इसके फर्दर पार्ट्स होते हैं, जैसे फर्स्ट हमने क्या किया था, थर्मल डिकम्पोजिशन किया था। ठीक है बच्चों, जो हमने थर्मल डिकम्पोजिशन किया था उसमें आपका आया था कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं। ये हमने जो भी किया, ये फर्स्ट क्या है हमारा, थर्मल डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन। ठीक है, डिकम्पोजिशन के भी आगे फर्दर 3 टाइप्स होते हैं। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकेंड वन इज, वेरी गुड, सेकेंड वन इलेक्ट्रोलाइसिस, थर्ड वन इज फोटोलाइसिस इफेक्ट। वेरी गुड, ये जो हमने किया अभी PbNO3 वाला, ये किसका है एग्जाम्पल, ये हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट, जो कि हमारा है इलेक्ट्रोलाइसिस वाला, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। नाम से पता लग रहा है क्या करना है इसमें, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। वेरी गुड, ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करेंगे हमारी रिएक्शन को कंडक्ट कराने के लिए। फॉर एग्जांपल H2O है, जब हम H2O में इलेक्ट्रिसिटी भेजेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, तो किस फॉर्म में टूटेगा ये, H2 में, और साथ में O2 में टूट जाएगा। इसको आप बैलेंसिंग कर लेना अपने हिसाब से। चलो मैं कर देता हूं, इधर 2 लगा देंगे। रूल क्या था, चलो ये भी सीख लो, हिट एंड ट्रायल मेथड से कर रहे हैं हम। ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड लिखा, इधर राइट हैंड साइड लिखा। ओके बच्चों, अब एलिमेंट लिख लो। H इधर कितने हैं, इसको रब कर देता हूं अभी। H कितने, इधर 2 है, इधर H कितने हैं, 2 है। वेरी गुड, इधर O कितना था, 1 था, इधर O हमारे पास 2 था। ओके बच्चों, ठीक है। अब H हमारे पास दोनों जगह बैलेंस है, अब O को बैलेंस करना है। O बैलेंस कैसे होगा, रूल था, आगे हम 2 लगा देंगे, इधर 2 लगा दिया, तो अब H के साथ भी ये मल्टीप्लाई और O के साथ भी ये मल्टीप्लाई है। ओके बच्चों, ठीक है। H इधर कितना हो गया, 2 2 जा 4। ठीक है, इधर O हमारा 2 हो चुका है। अब इधर O बैलेंस हो गया, इधर O बैलेंस हो गया। अब क्या करें, H बैलेंस नहीं हुआ तो हम क्या लगाएंगे, इधर भी 2 लगा देंगे, तो 2 2 जा इधर भी
4 हो चुका है। ओके बच्चों, तो इसका बैलेंस फॉर्म हो गया 2H2O को हम इलेक्ट्रिसिटी भेजेंगे तो क्या बनेगा 2H2 बनेगा, साथ में O2 रिलीज होगी। ओके बच्चों, इसका सेकेंड एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है सेकेंड वाला, NaCl। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, और इसको हम कॉमन सोल्ट के नाम से भी जानते हैं, कॉमन सोल्ट, कॉमन सोल्ट के नाम से भी हम जानते हैं इसको। जब NaCl में हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, इलेक्ट्रिक करंट पास किया, जब हमने कॉमन सोल्ट में इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो किस फॉर्म में टूटेगा ये, Na और साथ में Cl2 में। ओके बच्चों, ठीक है। इसका थर्ड एग्जांपल है, या फिर थर्ड इसका पार्ट बोल सकते हैं, फोटोलाइसिस इफेक्ट। फोटोलाइसिस इफेक्ट, फोटोलाइसिस का मतलब देखो क्या होता है, जिसमें हम लाइट की एनर्जी से कोई भी रिएक्शन करते हैं, लाइट एनर्जी यूज होगी, लाइट की यानी कि सन की एनर्जी यूज कर सकते हैं हम इसमें, लाइट की एनर्जी यूज होगी। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। इसका एग्जांपल है AgCl। AgCl का क्या नाम है, सिल्वर क्लोराइड। जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो किस फॉर्म में टूटता है ये, वेरी गुड, किस फॉर्म में डिवाइड होगा, Ag, और साथ में Cl2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, Ag क्या है हमारा, सिल्वर, और Cl2 क्या है, क्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख लेते हैं। आपकी बुक का ये एग्जांपल है AgBr। AgBr का नाम कोई बता सकता है, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या नाम है इसका, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। ओके भाई बच्चों, जब AgBr में हमने फिर से सनलाइट का यूज किया, सनलाइट का यूज किया, तो जैसे सनलाइट इसमें ट्रैप हुई तो किस में टूटेगा ये, Ag में, और साथ में Br2 रिलीज हो जाएगा। ठीक है, Ar क्या है हमारा, सिल्वर है, और Br2 यानी कि ब्रोमीन है हमारा। ओके बच्चों, ठीक है, ये तो थे हमारे 3 पार्ट। सबसे पहला क्या था, थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकेंड इलेक्ट्रोलाइसिस, थर्ड फोटोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी किसी भी एक रिएक्टेंट में, और फिर वो डिवाइड होगा यानी कि बाइफरगेट होगा आगे अलग अलग प्रोडक्ट में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या था, हमने हीट की हेल्प से किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदला, या प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ हीट। थर्ड है फोटोलाइसिस इफेक्ट, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन आप बोल सकते हो। इसमें हमने क्या किया, सनलाइट की हेल्प से हमने सिल्वर क्लोराइड को किस में चेंज किया, सिल्वर में, और क्लोरीन में डिवाइड कर दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अब अगला पार्ट देखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, रिएक्शन, इसमें 2 टाइप की रिएक्शन होती है, एक तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके प्यारे बच्चों, एक तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट होती है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। ये देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम से ही पता लग रहा है कि एक एलिमेंट को दूसरा एलिमेंट डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस मतलब अपनी जगह से हटा देगा। ठीक है, जब एक हायर एलिमेंट किसी भी लोअर एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि अपनी जगह से हटा देगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम यहां पे लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस, अपनी जगह से हटा देगा वो किसी और को, डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट and to form its compound,
कंपाउंड। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, अभी हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक ऐसा केमिकल टाइप का रिएक्शन है जिसमें एलिमेंट रिएक्ट होगा और क्या बनाएगा? एक नया कंपाउंड बनाएगा विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस कंपाउंड। यानी कि अभी हमने जो पढ़ा था, जब एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट किसी भी कम रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी जगह से हटा देगा, ठीक है। इसका एग्जांपल देख सकते हो आप, Zn ले लो। Zn का क्या नाम होता है? जिंक, ZINC, जिंक नाम होता है। साथ में ही CuSO4, CuSO4 इसका नाम क्या है? Cu का नाम है कॉपर और SO4 यानी कि सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है मेरे बच्चों। जिंक और कॉपर सल्फेट जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएगा? अभी ये जिंक हायर एलिमेंट है कॉपर से, तो क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस Cu निकल जाएगा। ओके बच्चों, यहां पर हमारे पास Zn क्या था? जिंक का मेटल था, यहां पर लिख सकते हो जिंक का एक मेटल था। CuSO4 क्या था? कॉपर सल्फेट। इसके कलर भी याद रखना, पेपर में पूछ सकते हैं, ब्लू कलर होता है। मैं हाईलाइट कर देता हूं ब्लू ही कलर से, ठीक है बच्चों। ब्लू कलर का ये एलिमेंट होता है। चलो, अब ये किस में चेंज हो जाएगा बाद में? जिंक सल्फेट में। जिंक सल्फेट का कलर होता ही नहीं है कुछ भी, यानी कि कलरलेस लिख सकते हैं, कलरलेस लिख सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, इसका एक और एग्जांपल देख लो। सेकंड एग्जांपल क्या हो सकता है इसका? Fe क्या होता है? आयरन, आयरन का मेटल। आयरन में अगर हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन या फिर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन को डिप कर देते हैं, कॉपर सल्फेट अभी हमने किया था ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। ये देखो हमने यहां पर लिखा था कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। तो आयरन और कॉपर सल्फेट जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएंगे? FeSO4 प्लस Cu। अब ये FeSO4 का कलर हो जाएगा लाइटिश ग्रीन, लाइटिश ग्रीन, ग्रीन कलर का हो जाएगा, थोड़ा हल्का हल्का ग्रीन हो जाएगा, लाइटिश ग्रीन कलर हो जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है। ये तो बात हुई सिंगल डिस्प्लेसमेंट की, जब एक हायर एलिमेंट या हाईली रिएक्टिव एलिमेंट किसी भी लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी जगह से हटा देगा तो उसको बोलेंगे हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड। अब डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं। देखो, ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो अलग अलग आयंस या फिर ग्रुप ऑफ एटम आपस में अपना मॉलिक्यूल डिफर कर लेते हैं, यानी कि चेंज कर लेते हैं, बदल देते हैं। लिख सकते हैं हम यहां पर, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस और ग्रुप ऑफ आयंस बोल सकते हो या एटम बोल सकते हो, इन द रिएक्टेंट molecules are displaced by each other, अब ये देखो मैंने ये लिखा क्या, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखो, हाँ जी, एग्जाम्पल है इसका। अब मैंने कोई भी एग्जाम्पल लिखा, जैसे मैंने लिखा Na2SO4, ठीक है प्यारे बच्चों, Na2SO4 लिखा, साथ में मैंने लिखा BaCl2। Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट और BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड, ठीक है प्यारे बच्चों। जब आपस में इनको रिएक्ट कराएंगे तो इनकी नंबरिंग कर लेते हैं हम। देखो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ठीक है। ये आपस में इनके मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से चेंज होंगे, डिफर होंगे। जैसे कि 1 का रिएक्शन होगा 4 के साथ में, 1 का रिएक्शन किसके साथ होगा? 4 के साथ में होगा, और 3 का रिएक्शन होगा हमारा 2 के साथ में।
ये देखो Na2 है, इधर Cl2 है, तो Na की वैलेंसी होती है 1, Na2 और Cl2, ये क्या बना, NaCl बना, यानी कि सोडियम क्लोराइड बना, साथ में ही BaSO4 बना, BaSO4 बना, ये देखो BaSO4, Ba की वैलेंसी होती है 2 और SO4 की वैलेंसी होती है 2। ये देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, 11 होता है, ठीक है, यानी कि 2, 8 और 1, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। याद है आपने 9th क्लास में पढ़ा था, जो 1, 2 और 3 लूज करता है वो सारे मेटल हैं, और 5, 6 और 7 जो गेन करते हैं वो आपके नॉन मेटल हैं, नॉन मेटल्स, ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक, अब ये देखो यहां पर Cl क्या है हमारा, Cl नेगेटिव है, यानी कि इसकी वैलेंसी भी 1 है लेकिन माइनस का 1। अब ये माइनस और प्लस अगली क्लासेस में पढ़ेंगे हम। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, AgNO3, ठीक है, AgNO3 हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या होता है AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट, साथ में NaBr यानी कि सोडियम ब्रोमाइड, ये रिएक्ट होके क्या बनाएगा, ये देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था 1 का रिएक्शन 4 के साथ, यानी कि AgBr बनाएगा, साथ में ही Na3 का 2 के साथ में NaNO3। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है, चलो ये आपकी अब चारों रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब टॉपिक में बस हमारा क्या क्या बचा हुआ है, एक तो ऑक्सीडेशन बचा हुआ है, एक रिडक्शन बचा हुआ है, साथ में रेंसिडिटी और कोरोजन बचा हुआ है, ये हम करेंगे अगली क्लासेस में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है।